यस हेलो स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया में हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। इसको डिस्कस करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एडवांस है, ऊगेमस टाइप, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं और उनके अंदर बनते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स कहला रहा है एंथ्रीडियम और जो फीमेल जो वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट नॉन एज आर्कीगोनिया, और इन्हीं के अंदर डेवलप होते हैं एंथ्रोजॉइड्स और एग, और बाई फर्टिलाइजेशन इनमें बनता है oospore। इसीलिए हम कहते हैं दैट इज नॉन एज oogamous टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया इज एडवांस एंड oogamous टाइप। Most species are heterothelic and dioecious। heterothelic का मतलब हो गया विषमजालिक और dioecious का मतलब हो गया है यहाँ पर एक लिंगाश्रयी, अर्थात मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल में गैमेटोफाइट जो है वो सेपरेट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर नोन एज एंथ्रीडिया एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर नोन एज आर्कीगोनिया। Antheridia and Archegonia are produced on special erect modified lateral branches like structures, और ये जो lateral branch like structures है इनको हम बोलते हैं gametangiophore। These are known as gametangiophore। अब वो थैलस जिसपे या मेल थैलस जिसपे आर्कीगोनिया डेवलप हो, एंथ्रीडियम डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे एंथ्रीडियोफोर, अर्थात पुनधानी धर। फोर का मतलब हो गया धर और एंथ्रीडियम का मतलब हो गया पुनधानी, दैट नॉन एज एंथ्रीडियोफोर। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिसकी डॉर्सल सतह पर डेवलप हो रहा है फीमेल आर्कीगोनिया, वो डेवलप एक विशेष शाखा पे होगी, उसको बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर, अर्थात स्त्री धानी धर, दैट नॉन एज आर्कीगोनियोफोर। गैमेटोफोर्स जो है डेवलप एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेस्पेक्टिव थैलस, और जो थैलस या जो डिस्क है उसके दूरस्थ छोर के ऊपर, अर्थात जो बिल्कुल तरुण या यंग जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर डेवलप होता है यहाँ पर ये थैलस। इसी को अगर अपन इस डायग्राम से देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि थैलस पर ये वाली रीजन्स जो हैं दीज आर नोन एज मिडरिब रीजन्स, और इन मिडरिब रीजन्स के ये हो गया हमारा डाइकोटोनोमसली ब्रांच, अर्थात दैट इज ग्रोइंग पॉइंट, और इस ग्रोइंग पॉइंट के जस्ट बिहाइंड अर्थात 2 से 3 कोशिका पीछे की ओर यहाँ पे डेवलप हो रही हैं दीज आर डिस्क, दीज आर। अब इन दोनों में पहचान का एक तरीका, अगर ये डिस्क जो है वो रोजेट फॉर्म में है दैट इज दैट इसको 8 पालियाँ होती हैं इसमें भी, अगर ये रोजेट फॉर्म में है कंटिन्यूसली है एक छत्र के रूप में, तो हम इसको मानते हैं क्या बोलते हैं मेल क्या बोलते हैं फिलामेंट या ब्रांच नोन एज एंथ्रीडियोफोर। और यही अगर यहाँ पर पालियों के रूप में अर्थात रेज के रूप में है, 8 पालियाँ अगर इसके अंदर हमें देखने को मिल रही हैं तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर। ये इनकी संरचना में अंतर है, बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों की सिमिलर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से गैमेटोफाइटिक थैलस के ही मॉडिफाई और आउटग्रोथ सब्जेक्ट्स या स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गैमा का फॉर्म होता है वैसे ही ये लंबी इलोंगेटेड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और गैमा कप जो है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो हम पहली बात करते हैं यहाँ पे मेल एंथ्रीडियोफोर की। तो मेल एंथ्रीडियोफोर नोन एज मेल ब्रांच, दैट नोन एज मेल ब्रांच। लॉन्ग स्टैक्स अराइज एट द एपिकल नॉच, 8 लोब इसमें हैं, पैलेट डिस्क के रूप में है। यहाँ पर अगर हम इसको ढंग से देखें तो ये बिल्कुल पैलेट डिस्क, अर्थात पालियाँ तो हमें दिख रही हैं लेकिन कंटिन्यूसली एक छत्र के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज पैलेट डिस्क, एक बिल्कुल छत्र के समान है। ईच लोब पाली ऑन द पैलेट डिस्क हैव न्यूमरस माइन्यूट कैविटीज,
इसमें ये हो गया मिडरिब रीजन, और इस मिडरिब रीजन में अगर हम देखें तो मिडरिब रीजन में एपिकल ग्रोइंग पॉइंट के पीछे इस मिडरिब रीजन के अंदर जो है वो यूनिसीरिएट पंक्ति के अंदर छोटी छोटी कैविटीज बनती हैं जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर अर्थात पुनधानी कोश। एंथ्रीडियल चैम्बर एम्बेडेड इन द फोटोसिंथेटिक रीजन, ये जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रीजन बना हुआ है इस रीजन के अंदर एम्बेडेड है एंड ईच कंटेन ए सिंगल एंथ्रीडियम, और ये एक सिंगल एंथ्रीडियम को धारण करते हैं या डेवलप करते हैं, अर्थात चैम्बर की संख्या एक से ज़्यादा है लेकिन हर चैम्बर के अंदर एक पॉलीमॉर्फा जो स्पीसीज है उसमें एक ही एंथ्रीडियम डेवलप होता है। नेक्स्ट फीमेल आर्किगोनियोफोर की बात करें तो ये भी सेम वही एपिकल नोच के ऊपर लॉन्ग स्टैक स्ट्रक्चर है जो कि टर्मिनल डिस्क पे डेवलप होती है, बट डिस्क इज स्टार शेप। यहाँ पर अगर अपन डिस्क की बात करेंगे तो हमें डिस्क जो है वो स्टार शेप में मिलेगी, अर्थात 8 पालियाँ रेज के रूप में मिलेंगी, दीज आर रेज, ठीक है। और यहाँ पे जो डायग्राम था, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये कंप्लीटली अगर हम देखें तो एंथ्रीडियोफोर का, और यहाँ पे जो डायग्राम कंप्लीटली है वो किसका हो रहा है, आर्किगोनियोफोर का रिप्रेजेंट किया गया है। ईच रे कंटेन 8 रो टू 12 से 14 इसके अंदर क्या बोलते हैं आर्किगोनियल चैम्बर्स होते हैं, और इन आर्किगोनियल चैम्बर्स में सिंगल सिंगल आर्किगोनिया जो हैं वो डेवलप होती हैं। फर्टाइल पॉकेट्स द वेंट्रल रिज्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंथ्रीडियल या एंथ्रीडियम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ अगर अपन चले तो द एयर चैम्बर्स ऑन द अपर सरफेस, जिसे हम यहाँ पे फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक चैम्बर, जो अपर सरफेस पे है, अल्टरनेट विद द न्यूमरस फ्लास्क शेप कैविटीज नोन एज एंथ्रीडियल चैम्बर, जो जस्ट अभी अभी हम एंथ्रीडियोफोर के ऊपर डेवलप करके आए हैं डिस्क के ऊपर। द एंथ्रीडियल चैम्बर ओपन एक्सटर्नली बाय ए पोर कॉल्ड ऑस्टियोल, ये एक छोटे छिद्र से खुले रहते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोल, अर्थात ये चैम्बर फ्लास्क के समान है जो नीचे से बड़े और ऊपर की तरफ एक छोटे से छिद्र से खुलते हैं, दैट इज ऑस्टियोल, दैट नॉन एज ऑस्टियोल। ईच एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन ए सिंगल एंथ्रीडियम, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक सिंगल एंथ्रीडियम इनके अंदर डेवलप होता है। बहुत कम स्पीसीज है जहाँ मल्टीपल एंथ्रीडियम्स बनता है। ये डिफरेंस है एंथोसोरस और मार्किंसिया में। एंथोसोरस के अंदर यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है वो मल्टीपल बनते हैं, जबकि मार्किंसिया में सिंगुलर बनते हैं। द मैच्योर एंथ्रीडियम इज ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर attached to the floor of एंथ्रीडियम wall with a multicellular small या short stack। एंथ्रीडियम एक सेवरंत संरचना है जो कि गोलाकार या अंडाकार हो सकती है, बहुकोशिकीय है, पालीयुक्त है और चैम्बर की सतह से स्टैक से जुड़ी होती है। द एंथ्रीडिया हैज़ ए सिंगल लेयर ऑफ स्ट्राइल जैकेट, यहाँ पर विकास जो है वो हुआ है एल्गीज की तुलना में। एल्गीज में हम कह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड और यूनिसेल्यूलर, यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हो रखे हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हैं, प्लस उसी के साथ में इन ऑर्गन्स के अंदर जो है वो जैकेट भी पाई जा रही है, लेकिन जैकेट जो है वो सिंगल लेयर है, मल्टीपल नहीं है। द एंथ्रीडिया हैज़ ए सिंगल लेयर ऑफ स्टाइल जैकेट एनक्लोजिंग ए मास ऑफ एंड्रोसाइट, और इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह है जो कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स कहलाती है, दीज आर नोन एज एंड्रोजॉइड्स, और एंड्रोजॉइड्स या एंड्रोसाइट्स, ये एंड्रोसाइट सेल्स को प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड कराता है, या यूँ कह सकते हैं कि सभी जो एंड्रोजॉइड्स हैं ये इसी के अंदर लिपट के रहते हैं। बाय मेटामॉर्फोसिस ईच एंड्रोसाइट डिवाइड्स एंड कन्वर्ट इनटू या मेटामॉर्फ इनटू एंथ्रोजॉइड्स, और ये एंथ्रोजॉइड्स हैं माइन्यूट रॉड शेप और कॉइल्ड बाइफ्लैजिलेट हैप्लॉइड मेल गैमिट्स, या रिप्रेजेंट एज हैप्लॉइड मेल गैमिट्स। ओके, नेक्स्ट
यहाँ पर हम एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड डायग्राम को देख सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे N3DO4, और उस N3DO4 की डिस्क के ऊपर हमें एंथ्रीडियम चैम्बर, जिनकी संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और इनके अंदर आप देखें तो जो डिस्क के बिल्कुल लास्ट पे है, मार्जिन पे है, वो यंग है और वो साइज में छोटे हैं, और जो डिस्क में सेंटर की तरफ आ चुके हैं वो मैच्योर हैं और साइज में बड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें इन चैम्बर्स के अंदर एंथ्रीडियम्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, और ये डायग्राम है यहाँ पे सिंगल एंथ्रीडियम का। सिंगल एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं दैट रिप्रेजेंट एज एंथ्रीडियल चैम्बर वॉल, जो कि मल्टी सेल्यूलर और मल्टी लेयर है, और ऊपर की तरफ जो यहाँ है वो हो गया ऑस्टियोल, दैट इज चैम्बर। और इस चैम्बर के अंदर एक ओव्यूल या ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हमको दिखाई दे रही है, और इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर बट 2 सेल थिक हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक स्टैक दिखाई दे रहा है, ये रही स्ट्रक्चर। और इसकी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन करती हैं लेयर्स। इन लेयर्स की अगर अपन बात करें तो दीज आर प्रोटेक्टिंग लेयर्स। ये सिंगल लेयर स्ट्राइल जैकेट सेल है नोन एज कैप्सूल या एंथ्रीडियम जैकेट, एंथ्रीडियम वॉल भी बोल सकते हैं इसे हम। ये सेम ऐसी स्ट्रक्चर आपको स्पोरोफाइट के अंदर भी देखने को मिलती है, स्पोरेंजिया में। वहाँ पर फ़र्क ये है कि मियोसिस डिवीजन होता है, स्पोरेंजिया डिप्लॉयड होती है जो मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉयड स्पोर्स बनाती है, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली हैप्लॉयड है, और इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन से हैप्लॉयड मेल गैमीट ही डेवलप होते हैं। और अंदर की तरफ इसके अंदर जो है वो 8 सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट होकर बनाती हैं अलग अलग सेल्स के टाइप्स को। दैट स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम, मैच्योर एंथ्रीडियम। अब हम यहाँ पे इसका टॉपिक देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। तो डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम की तरफ हम चलें तो यहाँ पर बेसिक चीज़ों को समझें, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा डेवलपमेंट होएगा। यहाँ पर अगर हम ढंग से देखें तो हमें बनाना क्या है या डेवलपमेंट किस किस चीज़ का करना है, तो मस्ट बी फर्स्ट यहाँ पे जो हमारी स्ट्रक्चर आ रही है उसको अगर हम समझें तो फर्स्ट हमारा नंबर आ रहा है ऑफ स्टैक। हमें क्या डेवलप करवाना है, एक छोटा बहुकोशिकीय वृंत स्टैक। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम नहीं समझ रहे हैं, अंदर की तरफ दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज फुट, जिसको हम बोलते हैं बेसल सेल। हमें बनाना है फुट या बेसल सेल को, और दूसरा पॉइंट हमको क्या बनाना है, इसके वृंत को। और तीसरा जो है वो है पूरा का पूरा कैप्सूल, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। और इस एंथ्रीडियम में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या आ रही है, जैकेट। पहली चीज़ आ रही है जैकेट, और दूसरी चीज़ आ रही है एंड्रोसाइट सेल्स। और इन एंड्रोसाइट सेल से क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइट। इससे क्या बनने वाला है, एंथ्रोजॉइट। इस तरीके से हमको 1 2 3 4 और 5 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डेवलप करनी है। ये है कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
और इस कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर एक बार थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और थ्योरेटिकली से इसको चार्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, आर्कीगोनिया आर फॉर्म्ड इन आर्कीगोनियल चैम्बर, जो कि रेडियल डिस्क के रिज्ड पे डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट, they are enclosed inside a mass of sterile tissue are called pericytrium। pericytrium के अंदर ये डेवलप होती हैं। The mature archegonia is attached to the ridge of the radiating disc by a short flask। फ्लास्क से जुड़ी रहती हैं। नहीं, यहाँ पे इसके एक बार डायग्राम को समझे। डेवलपमेंट आर्कीगोनिया से पहले एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में जो हमारा फर्स्ट सेल आएगा वो सेल नोन एज सुपरफिशियल सेल। इसको हम कह सकते हैं सतही कोशिका, जिसको फाइनली अपन बोल सकते हैं एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम इनिशियल, प्रारंभिक कोशिका। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट एक कोशिका से ही होता है जो कि एंथ्रीडियम चैम्बर की सतह में पाई जाती है। ये कोशिका अपनी आकार को बड़ा करती है और विभिन्न विभाजन करती है। इसी कोशिका को बोला जाता है सुपरफिशियल सेल, इसलिए हमने हिंदी में लिखा है सतही कोशिका, और यही इनिशिएशन का काम करती है। इस कोशिका में सबसे पहला जो विभाजन होता है वो 2 TS विभाजन होते हैं, क्रम से होते हैं आगे पीछे, जिसके फलस्वरूप 3 कोशिकाएं जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। फर्स्ट कोशिका जो होती है वो है बेसल सेल, जो कि सबसे इनर साइड पे है, अंदर की तरफ। मिडिल के अंदर जो है वो बनती है यहाँ पे प्राइमरी स्टैक सेल, और सबसे बाहर जो सेल बनती है उस सेल का नाम है दैट इज एंथ्रीडियम इनिशियल। या प्राइमरी एंथ्रीडियम सेल। ये 3 कोशिकाएं बढ़ती हैं, इसी को हम यहां पे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। दैट नॉन एज एंथ्रीडियल इनिशियल, इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल सेल। तो यहाँ पर ये जो सतह है, उस सतह की कोई भी एक कोशिका जो कि पहले से निर्धारित नहीं है लेकिन विभाजन या रिप्रोडक्शन के टाइम पे निश्चित होती है, ये कोशिका बिहेव एज सुपरफिशियल सेल, और ये कोशिका नॉर्मल कोशिकाओं से अपने आकार और आकृति को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। और बड़ा करने के बाद इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है TS, जिससे 2 सेल्स बनती है, एक बाहर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाली को बोलते हैं आउटर सेल और नीचे वाली को बोलते हैं बेसल सेल। वापस इस सेल में एक और TS विभाजन होता है। इस TS विभाजन से जो आउटर सेल है उसके टूटने से बनती है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, बीच वाली बनती है प्राइमरी स्टैक सेल, और सबसे नीचे वाली कोशिका को हम बोलते हैं बेसल सेल। तो यहाँ पे हमारे वाले डायग्राम में भी हमने इसी चीज़ को समझाया है। TS डिविजन्स को हमने एक साथ 2 बार दिखा दिया, और उस विभाजन से इस कोशिका में 3 कोशिकाओं की एक पंक्ति या फिलामेंट बनता है। सबसे अंदर वाले को कहा बेसल, सबसे बीच वाले को कहा प्राइमरी स्टैक सेल, और सबसे बाहर वाली जो सेल है उसको कहा प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल या प्राइमरी एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। नेक्स्ट, अब ये वाली जो कोशिका है बाहर वाली, सारे डिविजन्स और डेवलपमेंट्स हम इसी में दिखा रहे हैं, बाकी कोशिकाएं सिंपल रहेंगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम इसी स्ट्रक्चर को जब आगे लेके जाएं तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो बेसल सेल है उसमें डिवीजन इन
ऑल प्लेन, अर्थात LS TS हर तरीके का विभाजन होएगा, आड़ा तिरछा सारा हर तरीके से विभाजित होएगी कोशिका। लेकिन जो कोशिका है वो यहाँ पर विभाजित होकर बनाती है बेसल सेल, दैट इज बेसल सेल। और इस बेसल सेल का डायग्राम को अगर अपन देखें तो आपको पिछले डायग्राम में समझाया था, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है बेसल सेल, फिर हमारा नंबर आता है स्टैक सेल के ऊपर। तो बेसल सेल की तरफ हम चलें तो बेसल के लिए कह सकते हैं एम्डेड, एम्डेड इनटू चैम्बर, या क्या बोलते हैं थैलस, चैम्बर ही कर देते हैं। चैम्बर की सतह में धसी हुई रहती है, दिखाई नहीं देती। यहाँ पर इसी की स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर ये चैम्बर की सतह में या कोशिकाओं में धसी हुई थी एक इर्रेगुलर एंकर के रूप में या फुट के रूप में। नेक्स्ट दूसरा इर्रेगुलर, इर्रेगुलर इन शेप। नेक्स्ट पे चलते हैं प्राइमरी सेल। इस सेल के लिए भी हम कह सकते हैं डिवाइड इन ऑल प्लेन, ये भी हर तरीके का विभाजन करती है और विभाजन करके बनाती है स्टैक, विभाजन करके बनाता है स्टैक। और ये जो स्टैक है यहाँ इसके लिए कह सकते हैं कि स्टैक हमें दिखाई देता है, शॉर्ट है, मल्टी सेल्यूलर है, 2 सेल थिक है, बट इन रेगुलर, रेगुलर फिलामेंट शेप। यहाँ पे स्टैक की एक निश्चित आकृति फिलामेंट है, 2 कोशिका मोटा है लेकिन बहुकोशिकीय और लंबा है, और यहाँ पर जो बेस है वो एंकर की तरह अव्यवस्थित, अनियमित, और ये उसमें सतह में धसी हुई होती है। नेक्स्ट एंथ्रीडियम इनिशियल सेल की तरफ चलें तो यहाँ पर एंथ्रीडियम इनिशियल सेल में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो डेवलपमेंट यहाँ पे होगा उस डेवलपमेंट को ढंग से देखें तो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो होंगे 2LS डिवीजन एट राइट एंगल, अर्थात 90 डिग्री ऑफ ईच, एक दूसरे के समकोण पे। जैसे एप्पल को काटा जाता है 4 फांकों में, सेम वैसे डिवीजन होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 1 और 1 2 इस तरीके से हमें 4 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, दैट नॉन एज क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं चतुष्क संरचना या चतुष्क अवस्था। नेक्स्ट में हम जाएं तो यहाँ पर अब विभाजन होगा 1TS डिवीजन। इस TS डिवीजन के फलस्वरूप जो हमारी कोशिकाएं 4 बनी थी, ये 1, ये 2 इसके पीछे, और ये बना था स्टैक, और ये हो गया फुट, ये हो गया फुट सेल। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें TS विभाजन की वजह से ये जो 4 कोशिकाएं बन रही थी, ये चारों कोशिकाएं बीच में से ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से 8 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 कोशिकाओं का सोपान ऊपर और 4 कोशिकाओं का नीचे, दैट नॉन एज ऑक्टेंट। दैट नॉन एज ऑक्टेंट स्टेज। इस ऑक्टेंट स्टेज के अंदर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है, क्या बोलते हैं, डिवीजन। इसको हमको समझना है, इसको हम कहते हैं पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल का मतलब होता है परितनिक, पेरिफेरल।
परिधीय, इस डायग्राम को ढंग से देखिए, इसी में यहाँ पर जो डिवीजन होगा जिसकी वजह से एक परिधीय पेरिक्लिनल या परितनिक विभाजन होगा, जिसकी वजह से ये जो 8 कोशिकाएं हैं ये अंदर और बाहर 2 लेयर में टूट जाएंगी, अर्थात 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ परिधि की ओर और 8 कोशिकाएं केंद्र की ओर अर्थात सेंटर की ओर टूटती हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास हो गई हैं 16 कोशिकाएं, और इन 16 कोशिकाओं की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये 16 जो कोशिकाएं हैं ये दो अलग अलग शेप्स में टूटेगी, जिसमें हम कह सकते हैं 8 सेल्स। कौन सी हैं ये? पेरिफेरल, 8 परिधीय कोशिकाएं, और ये 8 सेल्स जो बन रही हैं ये बन गई सेंट्रल, केंद्रीय कोशिकाएं। अब ये जो परिधीय कोशिकाएं हैं, ये परिधीय कोशिकाएं यहाँ पर केवल और केवल जो डिवीजन करती हैं वो करती हैं एंटीक्लिनल, और इस एंटीक्लिनल विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे बनता है एंथ्रीडियम, वॉल या एंथ्रीडियम जैकेट। अर्थात जो परिधीय कोशिकाएं हैं 8 वो विभाजित होती हैं, बहुकोशिकीय बनती हैं, लेकिन उनकी मोटाई कभी भी नहीं बढ़ती, उनकी मोटाई सदैव एक कोशिकीय मोटी रहती है, और ये फाइनली ये कोशिकाएं जो हैं ये बनाती हैं जैकेट को। तो हम स्ट्रैटर्जी में देखें तो बेसल सेल कंप्लीट हो गया, स्टैक बन गया, और हमने जैकेट भी डेवलप कर दिया है। अब हमको चलना है एंड्रोसाइट सेल्स की ओर। ये रही सेंट्रल सेल्स 8। ये सेंट्रल सेल्स यहाँ पर जो हैं वो करती हैं माइटोसिस डिवीजन, और वो भी सक्सेसिव, क्रमागत लगातार विभाजन करती हैं, लेकिन इनके जो विभाजन है वो सेम कोशिका तक रहते हैं, अर्थात इनकी जो डिवीजन है वो होते हैं 5 to 6 डिवीजन। अर्थात हमारे पास 8 कोशिका हैं, इस 8 में से केवल एक कोशिका के संदर्भ में समझिए कि एक कोशिका पहले विभाजन से 2, दूसरे विभाजन से 4, तीसरे विभाजन से 8, चौथे विभाजन से 16 और 5वें विभाजन से कितनी 32 कोशिकाओं में कन्वर्ट होती है। और अगर छठा विभाजन भी होता है तो लगभग 64 कोशिकाएं बनाती हैं। अर्थात ये सभी कोशिकाएं आइसोडाइमेट्रिक अर्थात समव्यासी और घनाकार प्रकार की होती हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन से बनाते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स या एंड्रोसाइट। दीज आर नोन एज एंड्रोसाइट सेल्स। ये जो एंड्रोसाइट सेल्स हैं ये कैसी हैं? सारी की सारी ये गैमेटोफाइट प्लांट से डेवलप हुई हैं, इसलिए सारी की सारी हैप्लॉइड होंगी। ये जो एंड्रोसाइट सेल जो हमने वहाँ पे बात करी थी, एंड्रोसाइट बना दिया। अब यहाँ मेन बात आ रही है कि लास्ट डिवाइडिंग सेल, इस विभाजन की सबसे अंतिम विभाजित, अर्थात 5 विभाजन होंगे तो 32वीं कोशिका, और अगर 6 विभाजन होंगे तो 64वीं कोशिका। अर्थात विभाजन की सबसे अंतिम प्रोजेनी जो लास्ट डिवाइडिंग सेल है नोन एज एंथ्रोजॉइड मदर सेल। ये यहाँ पे मात्र कोशिका का काम करता है, पुम्नु मात्र कोशिका का काम करेगी। और ये जो पुम्नु मात्र कोशिका ये है घनाकार क्यूबॉइड सेल, और सारी की सारी कोशिकाएं कैसे? आइसोडाइमेट्रिक। इनमें एक विशेष प्रकार का विभाजन होगा नॉन एज डायगोनल। इसमें एक विशेष प्रकार का डिवीजन होगा नॉन एज डायगोनल डिवीजन। और इस डायगोनल डिवीजन को अगर हम समझें, अर्थात ये जो घनाकार कोशिका है इसमें एक तिर्यक विभाजन, और इस तिर्यक विभाजन से 2 कोशिकाएं, दैट इज डायगोनल सेल्स। तो ये जो ट्राइंगुलर सेल्स हैं
इनको हम बोलते हैं दीज आर एंथ्रोजॉइड सेल्स। दीज आर नॉन एज एंथ्रोजॉइड सेल्स। और यहां पर हम कह सकते हैं कि बाय मेटामॉर्फ बाय मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पर ये जो सेल है ये यहाँ पर इसको बोलेंगे कायांतरण। बाय मेटामॉर्फोसिस ये डेवलप होती हैं इनटू एंथ्रोजॉइड्स, पुमणु। और पुमणु जो है वो होता है रिप्रेजेंट एज मेल गैमीट, रिप्रेजेंट एज मेल गैमीट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंप्लीट गैमीट स्ट्रक्चर बन गई है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसका एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो है ये बन रहा है एक तरीके से जैकेट, और यहाँ पर एक सीधे सीधे मार्जिनल सेल्स ड्रॉ करने की जगह यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक सीधी सीधी लाइनें खींच देते हैं और ये हो गया एंथ्रोजॉइड। नहीं, ये एंथ्रोजॉइड नहीं हुआ है, ये स्ट्रक्चर है एल्गी के अंदर जो एक्टोकार्पस की प्लूरिलोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर जो हमारी लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो बनती हैं ऐसे। तो एंथ्रोजॉइड की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा। एंथ्रोजॉइड के स्ट्रक्चर को हम इसी को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर हमारी आ रही है इसको भी रखते हैं और एक नया भी बनाते हैं ताकि दोनों में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से आएगी जो हमने वहाँ बनाई पहले, दैट इज़ एंथ्रिडियल जैकेट। और एंथ्रिडियल जैकेट के अंदर यहाँ पर एक सेल, क्योंकि 8 सेल थी और 8 सेल्स अलग अलग डिवाइड हो रही हैं, इसलिए एक सेल ये रही, ये दूसरी सेल, यहाँ पर ये तीसरी, ये हम डिवाइड कर सकते हैं चौथी के रूप में, बाकी की सेल्स इसके पीछे की तरफ हैं। और हर सेल की आप जो मार्जिनल लाइंस हैं उनको बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रखें। सारी सेल्स को सेम करने की ज़रूरत नहीं, इसको इस लाइन में रख लिया है, इसको हम इस लाइन में रखेंगे, इसको इस लाइन में, इसको इधर से, इसको ऐसे, और क्रॉस भी हम इसी तरीके से करेंगे। इससे हमको क्यूबॉइडियल सेल्स भी मिल रही हैं और 8 सेल्स की जो पालियां हैं वो भी हमको अलग दिखाई दे रही हैं लोब्स के रूप में। तो यहाँ डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ हमको क्लियरली लोब्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और ये हो गया इसके नीचे स्टैक। और नीचे हो गया इसका स्टैक। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हमको कंप्लीट देखना है। इसके डाइहेंस की बात करें तो जब मैच्योर हो जाएगा तो जो चैम्बर है उसमें स्टैक बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, जिससे कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है एंथ्रीडियम की वो इस चैम्बर से निकलकर कहाँ आ जाएगी, बाहर, ऑस्टियोल से बाहर, और उसी वक्त ऑस्टियोल से पानी अंदर की तरफ भर जाएगा। तो इसकी जो म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो म्यूसिलेज पानी को इकट्ठा करके और बना लेता है एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस या जिलेटिनस सब्सटेंस। और इस जिलेटिनस सब्सटेंस के दौरान सभी कोशिकाओं के बीच की जो लेयर है
ट्रांजिशनल वॉल्स वो गल जाती है, और इसी दौरान जो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर सेल्स बनी है, ये ट्रायंगुलर सेल्स जो हैं, ये ट्रायंगुलर सेल्स जो हैं ये तुरंत यहाँ पे करती हैं मेटामॉर्फोसिस, और ये ट्रायंगुलर सेल्स डेवलप हो जाती हैं किसमें, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी हमारे डेवलपमेंट का चार्ट। और इस कंप्लीट चार्ट को अगर हम समझें तो ये जो ट्रायंगुलर सेल्स है ये मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या बनाती हैं, एंथ्रोजॉइड्स, दीज आर रॉड शेप, बाइफ्लैजिलेट, कभी कभी स्पाइरल शेप के अंदर भी होते हैं। तो ये एंथ्रोजॉइड्स जो हैं ये पूरे के पूरे चैम्बर में भर जाते हैं। अब चैम्बर में पानी भरने से या जेल के भरने से प्रेशर लगता है, और इस प्रेशर से चैम्बर के ऊपर की जो सेल्स है वो स्प्लिट ऑफ हो जाती है, उनमें दरार पड़ जाती है या ब्रेक हो जाती है, और उन्हीं में से ये एंथ्रोजॉइड जो है वो विमोचित होकर पानी में गिर जाते हैं, और बाई कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स या रसायनोचलन द्वारा मैच्योर आर्किगोनिया को रिस्पॉन्स करके उसकी तरफ तैरने लगते हैं। ये है कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इन मार्केंसिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मार्केंसिया। ओके देन स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।